हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप में से कुछ कह रहे होंगे सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो पहले भी पढ़ाया था। भाई पहले जो हमने पढ़ा था ना उसमें कंसेप्ट पूरा पढ़ा था, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। बस अंतर इतना है कि वहां पर हमने इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स किए थे, या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एग्जांपल्स करने वाले हैं। बस इतना फर्क है भाई। तो एग्जांपल का फर्क है, बाकी कंसेप्ट वही है। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो भाई देख लीजिए, क्योंकि वहां पर जो हमने एवरेशन किया था वो इनऑर्गेनिक बेस किया था, जहां पर sp sp2 sp3 sp3 d sp3 d2 sp3 d3 ये सारे हाइब्रिडाइजेशन किए थे। इनसे रिलेटेड ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं और उनकी शेप कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें देख ली थी। भाई यहां पर हम करने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप, ज्योमेट्री और इसके एग्जांपल्स। भाई इससे पहले वाले लेक्चर में हमने sp हाइब्रिडेशन कर लिया था, जहां पर हमने इथाइलिन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका एग्जांपल भी हमने कर लिया था। यहां पर हम करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडेशन और C2H4 का एग्जांपल। सर कैसे बनता है, सारी की सारी ओवरलैपिंग देखेंगे, सारा कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या सर? मतलब ये है, हमें पता है सर हाइब्रिडाइजेशन क्या था। हमने कहा था किसी भी एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है सर, वो मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद नई ऑर्बिटल बनती है। कितनी बनती है सर? जितनी मिक्स होंगी उतनी ही बनेंगी। जितनी मिक्स होती उतनी ही बनती। उन नई ऑर्बिटल, जितनी नई ऑर्बिटल बनती हैं उन सबकी एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है सर? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होती हैं और अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती है, जिसमें फिक्स हमारे एंगल्स भी पाए जाते हैं। सर यही पढ़ा था। अभी हम क्या करने वाले हैं सर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं। सर यहां पर अगर हम कहें भाई, हमारे इसके नाम से पता चल रहा है एक s है और p कितने हैं भाई? 2। जब एक s 2 p आपस में मिक्स होंगी तो सर कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? 3। क्योंकि एक ये है, 2 ये है, तो सर 3 बन जाएंगी। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम हो जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम हो जाएगा भाई? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर इनमें एक चीज कॉमन रहेगी, इन तीनों की सेम एनर्जी होगी। क्या होगा? सेम एनर्जी होगी, सेम इनका साइज होगा और सेम ही इसकी शेप होगी। और शेप कैसी होती है भाई? शेप कुछ इस टाइप से होती है, इसमें एक लोब छोटा और एक लोब हमारा बड़ा होता है। बस यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सर एक बार क्लियरली बता दीजिए कहना क्या चाहता है। कहना हम ये चाहता है सर, हमको पता है एक s होगी और s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। ठीक है सर, इसमें हमारे 2 p ऑर्बिटल होंगी। एक p ऑर्बिटल हमने ये ले ली मान लीजिए, है ना। दूसरी p ऑर्बिटल मान लीजिए हमने ये ले ली है। तीसरी p ऑर्बिटल, p 3 ऑर्बिटल ले लेते हैं। हमें कितनी चाहिए? 2 चाहिए। सर एक s, ये s है, ये p है, ये p है, 2 p ऑर्बिटल और एक s मिलकर कितनी बनाएंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे कुछ इस टाइप से। और ये तीनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में अरेंज होंगी तो किस टाइप की ज्योमेट्री बनाती है भाई? मैक्सिमम एंगल पर फैल जाती है और वो ज्योमेट्री बनाती है हमारी किस टाइप की? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनाएंगे भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। सर ये ट्राइगोनल प्लेनर कैसे है देख लीजिए। ट्राइगोनल प्लेनर है या नहीं देख लीजिए। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं और इसको मैं इससे मिला दूं, तो एक टाइप का ट्राइगन बनना है, तो इसे बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो भाई अगर हम यहां पर कहना चाहें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। एक प्लेन में ट्राइगन बनना है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और हम सबको पता है अगर हम यहां से क्या निकालना चाहते हैं, मान लीजिए एंगल का पता करना चाहते तो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। 120 120 120 तीनों मिला के कितने होते हैं? 365 एंगल। सर्कल में एंगल 360 का होता है ना, तो इसमें तीनों एंगल जो होते हैं 120 डिग्री यानी 120 डिग्री के होते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात तो आपको कॉमन है, ये हम पहले भी जान चुके थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। सर नई बात कहाँ आएगी? एग्जाम्पल। जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो वही हम देखेंगे। तो सर एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, कौन सा है एग्जाम्पल? है भैया C2H4। 2 कार्बन है पर इससे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 4 हाइड्रोजन लगे हैं। भाई यही हम एग्जाम्पल यहाँ पर क्या करने वाले हैं? ठीक है ना भाई? ठीक है सर, कर दीजिए, यही कर दीजिए। क्या होता है इसमें सारी चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है भाई? C2
H4। भाई यहाँ पर एक चीज पता है मेरे को, कौन है, कार्बन है, कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। इसका मतलब कार्बन में हाइब्रिडेशन होने वाला है। तो सबसे पहले जिसका भी हाइब्रिडेशन हमको निकालना होता है कंसेप्चुअली, हमें उस एटम को लिख लेना है। उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लिखिए। भाई इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, मैंने 6 लिख दिया। अब इसका हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे भाई, 1s2 फिर 2s2 और फिर 2p2। हमको पता है, क्या पता भाई, इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ये इसकी हम बैलेंस सेल की बात करते हैं। बैलेंस सेल मतलब सबसे बाहर वाली सेल की बात करते हैं। तो ये 1s अंदर वाली सेल होगी, 2s 2p हमारे बाहर वाली सेल में आता है। तो ये 2s की ऑर्बिटल और ये हमारी 2p की ऑर्बिटल। भाई p में कितनी होती है, 3 ऑर्बिटल होती है, बिल्कुल सही है। अब इनमें हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, भर दीजिए सर। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सर ये है हमारी ग्राउंड स्टेट। दिस वन इज ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। सर जब कार्बन अकेला होगा, उससे कोई नहीं जुड़ा होगा, उस केस में कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से होता है। लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन के कांटेक्ट में, अदर कार्बन के कांटेक्ट में बॉन्ड बनाने जाएगा, तो भाई इसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं वो एक्साइटेड होकर कहां चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में। कहने का मतलब जो 2s से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे भैया, 2p में। सर इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा 2s में क्या हो जाएगा सर, एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इससे नुकसान क्या है, नुकसान कुछ नहीं है, देख लेते हैं अभी। भाई इससे नुकसान कुछ नहीं, लेकिन बॉन्ड बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं भाई, यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितना रह गया, 1 रह गया। यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए सर, क्योंकि 2 पहले थे, 1 अब आ गया। बहुत बढ़िया सर, इसमें कोई प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हमें सारी चीजें पता है। ये हमारी कौन सी स्टेट हो जाएगी, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट। सर अब हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। क्या करना भाई, हाइब्रिडाइजेशन करना है। ठीक है, कर दीजिए हाइब्रिडाइजेशन। सर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो किस किस के बीच होगा ये बता दीजिए। हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, sp2। इसका मतलब 1 s और 2 p। सर 1 s और 2 p ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बहुत बढ़िया सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सर एक तो p रहेगी, p हमारे पास में कितनी है सर, 3 है। 3 p है, जिनमें से केवल 2 ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक रहेगी। सर जो एक रहेगी है ये कौन सी है, अगर हम बात करें जो एक रह गई है इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई जो एक रहेगी इसे हम बोलेंगे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो जाएगी। ओके, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे पास कार्बन में 1 s 3 p है यहाँ पर, है ना। 1 s और 2 p तो हाइब्रिड होगी, 1 p बचे वो हमारी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ये आपस में अरेंज होती हैं। अरेंज होने के बाद कौन सी ज्योमेट्री बनाएंगे भैया, ट्राइगोनल प्लेनर। भाई एक काम करिए, हमें एक चीज पता चल रही है, C2H4, C2H4 में कितने कार्बन है, 2। दोनों हाइब्रिडेशन करेंगे, दोनों हाइब्रिडेशन करेंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड भी बनेगा। तो हम इसको कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे भाई, इस टाइप से, ध्यान से देख लेना। बस मैंने क्या किया है, मैंने एक कार्बन को इधर ले रहा हूं और दूसरे कार्बन को मैं इधर ले रहा हूं। इससे क्या होगा सर, इससे ये हो जाएगा जैसे एक इस टाइप से मैंने ले लिया एक्सिस। ठीक है, चलो एक्सिस ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा। ये हमारी एक एक्सिस हो गई, ठीक है भाई। दूसरी हमारी एक्सिस ये हो गई, ठीक। तीसरी हमारी एक्सिस ये हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। ये हमने 3, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना भाई, sp2 हाइब्रिडेशन में कैसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, 3 में से एक ऑर्बिटल हमारी ऐसा आ जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरी ऑर्बिटल हमारी ऐसा आ जाती है, वो भी ठीक है। थोड़ा सा इक्वल बनाते, अरे एक हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो गई और तीसरी हमारी ये हो गई। सर कितनी p ऑर्बिटल आ गई हमारे पास में, p ऑर्बिटल आ गई हमारे पास 3, ठीक है। 3 हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई है ना, p ऑर्बिटल बोल रहा था उसके लिए सॉरी। यहाँ पर क्या हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है सर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि 3 ही 1 s और 2 p, और जब 1 s 2 p आपस में मिलेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होती है, एक ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में। तो मैंने सर वही किया है, एक ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म बना लिया। एक कार्बन की बात है ना, ये दूसरा कार्बन भी तो ऐसे ही होगा, लेकिन एक कार्बन भैया
ये 3 तो हमारी हाइब्रिड हो जाएगी। एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी तो है, और अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, p की शेप क्या होती है, डबल शेप होती है। सर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल को भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल को भी बना देता हूँ इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्सिस बना ली मैंने, इस एक्सिस पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले ली ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बची है जो परपेंडिकुलर होती है उसके, तो ये हमने ले ली एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। सर ये कार्बन एटम हो गया, तो एक और दूसरा कार्बन एटम कैसा होगा, वो दूसरा कार्बन एटम भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही बात है। हम इसको एक और कार्बन एटम हमने ये निकाल दिया, सही है, ये हमने दूसरा कार्बन एटम निकाल दिया, ओके। और इसको हम कुछ इस तरह से घुमा देते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये क्यों घुमाया वो अभी हम बता देंगे क्यों घुमाया। तो ये हमारे 2 कार्बन एटम, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया। भाई इसमें एक चीज और रहेगी हमारी, वो क्या चीज रहेगी उसको भी करो क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं है, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हम देख रहे हैं एस में 1 इलेक्ट्रॉन था, पी में सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन था, चाहे हाइब्रिड हो चाहे अनहाइब्रिड हो, सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन था, सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर हो गई। ये 3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। इधर भी हमारी क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें भी 1-1 इलेक्ट्रॉन है। और सर अनहाइब्रिड में भी तो 1 इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल सही है, अनहाइब्रिड में भी हमने 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। सर इसके अलावा क्या था, इसके अलावा सर हमारे पास में 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हम बोलेंगे 1s1, यानी कि एक ऑर्बिटल होगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी कौन सी है सर, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन आएंगे हमारे, देखो ये दोनों आपस में ओवरलैप करने वाली, ये ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या करने वाली, ओवरलैप करेंगी। तो ओवरलैप करने के लिए इसका मतलब ये यहाँ पर रहेंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2 बची, इधर भी 2 बची। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 4, तो 4 में से हम बोलेंगे सर एक हाइड्रोजन की ऑर्बिटल इधर से आएगी, दूसरी इधर से आएगी, तीसरी हमारी इधर से आएगी ओवरलैप करने, और चौथी हमारी इधर से। सर इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, इनमें भी हमारे पास 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं। अब ये जब ओवरलैप करेंगे, जब ये सब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगी। सर इससे हो क्या रहा है, देखो हम ये बोल सकते हैं इससे हो क्या रहा है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कार्बन एटम है ना, ये हमारा कार्बन एटम आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, यहाँ आ गया। इसी तरह से ये हमारा दूसरा कार्बन एटम है, वो अरे ये हमारा दूसरा कार्बन एटम है और वो आएगा, और ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे भैया, ओवरलैप करेंगे कुछ इस टाइप से, यहाँ पर क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। इससे हुआ क्या भाई, इससे ये हुआ कि जब इन्होंने ओवरलैपिंग की तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका दोनों आके क्या हो जाएंगे, पेयर कर जाएंगे, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा एक बॉन्ड, और जिसका नाम होगा सिग्मा। क्या होगा भैया, सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा बन गया एक सिग्मा, कार्बन और कार्बन के बीच। अब क्या होगा सर, अभी तो हाइड्रोजन भी है ना, बिल्कुल है सर। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, क्या देखें हम, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये क्या करेगा, ये यहां से आएगा और इसके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैपिंग कर जाएगा, इसके साथ क्या कर जाएगा भैया, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। यहाँ पर भाई ये वाला हाइड्रोजन एटम ने यहाँ पर ओवरलैपिंग की, वैसे ही ये वाला हमारा एक हाइड्रोजन एटम आएगा, ठीक है, और ये भी आकर किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, और इसके साथ ओवरलैप करने से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, पेयर। एक इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ से आ जाएगा, दोनों आपस में पेयर कर देंगे। सर जैसे यहाँ पर पेयरिंग हुई वैसे यहाँ पर भी तो होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर भी हमारी पेयरिंग होगी, और यहाँ पर पेयरिंग होगी, तो ये किसके साथ पेयरिंग करेगा भैया, इसके साथ करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, इसने इसके साथ ओवरलैप की, तो यहाँ पर भी एक पेयरिंग होगी। और कहाँ पर ओवरलैप होगा भैया, एक ये बचा हमारा, ये भी हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएगा, और ये कर जाएगा, तो ये आएगा इसके साथ, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, दूसरा सिग्मा यहाँ बनेगा, तीसरा सिग्मा यहाँ बनेगा,
चौथा सिग्मा यहाँ बनेगा, पांचवा सिग्मा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। और वैसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन में, अब इन p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती, तो सर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, यहां पर होगी हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग तो इनके बीच में क्या होगी, हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या भैया, पाई बॉन्ड। सर ये हमारा क्या हो जाता है, इसका पूरा का पूरा मेथड हो जाता है। सर अब आपने कहा क्या है ये बता दीजिए। देखिए भैया हमने ये कहा है आपसे, हमने जो कहा है वो बता देते हैं, है ना। देखिए हमने जो कहा है वो बता देते हैं आपसे, क्या कहना चाहा हमने, ना। देखिए इधर मैं बता देता हूँ। तो देखिए हमने ये कहा हमारे पास में एक कार्बन एटम था, बिल्कुल सही भाई, हमारे पास ये कार्बन एटम था, दूसरा कार्बन एटम हमारा इधर आया। जब इन दोनों आपस में ओवरलैप की तो कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया, सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बॉन्ड हमारा इधर ओवरलैपिंग हुई हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हमारा इधर ओवरलैपिंग हुई है हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हमारा इधर ओवरलैपिंग हुई है हाइड्रोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ हमारी ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई। सर एक एक हमारे पास में p ऑर्बिटल भी बची है, क्या बची है हमारे पास, p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल भी तो बची है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इनमें भी तो ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे क्या बनना है, पाई बॉन्ड, यानी एक और बॉन्ड हमारा इसमें क्या हो जाता है, बन जाता है, उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में आता है, डबल बॉन्ड में हमने बताया था एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। सिग्मा क्यों होता है भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। पाई किससे बनता है, हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो मुझे लगता है C2H4 की हाइब्रिडेशन आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, sp का समझे, sp2 का समझ लिया, sp3 का समझ लेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में विद इन 5 सेकंड, विद इन 2 सेकंड भी, 2 सेकंड के अंदर भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, चाहे उसमें कितने भी कार्बन क्यों ना से। वो ट्रिक भी समझेंगे, ठीक है ना। तो वो ट्रिक समझने के लिए पहले हम कंसेप्ट को कर लेते हैं भाई। तो हमने कंसेप्ट किया, ये होता है हमारा sp2 हाइब्रिडेशन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उनको जरूर सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। और भाई शेयर करें, जिसको भी जरूरत है इस चीज की, है ना, शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और शायद आपके लिए भी, क्योंकि हम कंटेंट बढ़ाते चलेंगे, डेली कंटेंट आपके लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर।